हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर 94 पर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज मैं लेके आऊँ आपके लिए कक्षा 10 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आज से कल करवा दिया था। आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सवाल, और जिस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से जितने भी आई क्वेश्चन बनेंगे सारा आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज यदि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है मतलब हार्मोन कहाँ से निकलता है। ठीक है, हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नलिका से, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है हार्मोन? अंतःस्रावी ग्रंथि से। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है कि ग्वाइटर, सवाल ये है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर अथवा घेंघा जो पनपता है वो किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 ये है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? ऑप्शन है थायराइड, यकृत, विरिक, विरिसन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा थायराइड। क्या होगा? थायराइड होगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर है 5। सारे सवाल भी आई मिलेंगे आपको। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा उपचयन। क्या होगा? उपचयन होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 ये कह रहा है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, ये है जिब्रेलिन अम्ल, एथाइलिन अम्ल, ऑक्सिन अम्ल है। ठीक है, तो देखते हैं इनका जो सही आंसर होगा वो होगा इथाइलिन। क्या होगा? इथाइलिन होगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 ये कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है क्या कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्राही। क्या कहलाता है? तो ग्राही कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर है 8। सवाल नंबर 8 को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं। सवाल नंबर 8, ये सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, और पैराथायराइड, प्यूटरी। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग फटाफट देखेंगे सारा ऑब्जेक्टिव को। अगला सवाल है, अगला सवाल ये कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? गोनेट्स, ऑप्शन है गोनेट्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा एड्रिनल। क्या होगा? एड्रिनल होगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10 ये है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। प्रकाशग्राही, ऑप्शन है प्रकाशग्राही, और है ध्वनिग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रवणग्राही। क्या होगा? श्रवणग्राही। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 ये कह रहा है, ठीक,
कि विरिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? विरिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, अधिविरिक ग्रंथि, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अधिविरिक ग्रंथि। ठीक है, विरिक के ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसको हम लोग बोलते हैं अधिविरिक ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 12। शायद सवाल नंबर 12 नहीं है, मिस्टेक हुआ इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 ये कह रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ताप, ये बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ते जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नालियों पर। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब ये कह रहा है कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर क्या होता है, अधिकतर पादप ये क्या होता है, नियंत्रक उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 ये है कि बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनिषेक फलन और अनिषेक अंडिपी, अग्र प्रभाविकता और इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अग्र प्रभाविकता। क्या होगा? अग्र प्रभाविकता। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और है साइटोकाइनिन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब साइटोकाइनिन होगा। क्या होगा? साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 16। शायद सवाल नंबर 16 भी मिस्टेक है ना। ओ 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? दुमिका और सिनेटिक दरार और एक्सॉन आवेग। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सिनेटिक दरार या फिर सिनेप्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है 18। ठीक है, सवाल नंबर 18 ये कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या फिर शरीर के संतुलन बनाने के लिए। तो ये तीनों हो जाएगा। सोचने के लिए भी मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब सभी। अब आता है अब ये अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। हो गया। सवाल नंबर 19 ये कह रहा है कि बहुकोशिक के जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बहुकोशिक जो जीव होती है उनमें, उसमें बोल रहा है कि उसमें किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। ऑप्शन है रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मतलब रासायनिक समन्वय और तांत्रिक समन्वय दोनों होता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा टाइप के सवाल हैं ये सब। ऑप्शन ये अब देखते हैं सवाल 20। सवाल 20 ये कह रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? सवाल नंबर 20। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है 21। सवाल नंबर 21 ये है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु में। कहाँ पे बनती है प्रतिवर्ती चाप? तो मेरुरज्जु में बनती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 ये कह रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रक ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 ये है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन है नलिका वाहिनी और नलिका युक्त, ऑप्शन ये दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा नलिका विहीन। क्या होगा? नलिका विहीन होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 24। ये 24 तो नहीं है, सवाल नंबर 25 है। अब सवाल नंबर 25 ये कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियात
क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सी रोग उत्पन्न होती है? ऑप्शन है अप टू वानपता, अप टू अल्प क्रियता, ठीक है, विमिक्स डिमा और ये सभी। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी बीमारी क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 ये कह रहा है, सवाल नंबर 26 कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन है इंसुलिन और है ग्लूकागॉन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों। मतलब अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? तो इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी, ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 ये कह रहा है कि पत्तियों का मुरझाना पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो पत्तियों का जब मुरझाना होता है वो किस प्रकार के पादप हार्मोन के कारण संभव होता है वो बताना है। ऑप्शन है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये एब्सिसिक अम्ल और ये सभी सही है, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा एब्सिसिक अम्ल। क्या होगा? एब्सिसिक अम्ल होगा, जिसके कारण पत्तियों का क्या होता है, पत्ती क्या होता है, मुरझा जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 को थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग। सवाल नंबर ये रहा 28। सवाल नंबर 28 और कुछ है वहाँ पे लिखा हुआ, बस हो गया। 28 ये कह रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ठीक है, स्रावित, यहाँ स्रावित होगा। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन है श्रावण, परिशुद्धन, अनुक्रिया और है पुनर्नर्वन, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब पुनर्नर्वन, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 ये बोला है जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन है प्रकाश नुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, जलानुवर्तन और रासायनिक अनुवर्तन। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब गुरुत्वानुवर्तन। जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 30। बहुत ही अच्छे टाइप की ये सारे सवाल हैं, ठीक, इग्नोर मत कीजिए इनको, सारा सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ठीक है। ये किनका हिस्सा है वो बताना है। पॉन्स, याद रखिएगा क्या क्या शब्द लिखा है, पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा, प्रमस्तिष्क का हिस्सा। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो है पॉन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क, ये सारे क्या है? पश्च मस्तिष्क के हिस्सा हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 31 को लेकर। सवाल नंबर 31 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है वमन, चबाना, लाराना, हृदय का धड़कना। तो आप लोग जरा बताइए तो कौन सा ऑप्शन होगा इनका? बोले कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि अनैच्छिक क्रिया कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होता है वो हम बता दे रहे हैं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा चबाना। चबाना क्या अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 ये कह रहा है कि अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 ये कह रहा है, थोड़ा इनको छोटा करते हैं हम लोग, हो गया। सवाल नंबर 33 ये कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का जो कार्य है वो क्या है? शरीर का, ये शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। कौन सा? अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। सवाल नंबर 34 ये है
कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक हैं। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक हैं। ऑप्शन है प्रोर के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोहर के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, याद रखिएगा। अब आते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 35। सवाल नंबर 35 ये कह रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन है छुई मुई पर, और है घृत कुमारी पर, और केंडुला पर, और है कैटक्स पर। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छुई मुई पर। किस पर होगा? तो छुई मुई पर होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 36, बड़ा करते हैं इनको। सवाल नंबर 36 ये कह रहा है कि विरिक किस तंत्र का भाग है। विरिक जो है ना वो किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, और परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, और क्या है, श्वसन तंत्र का। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ये उत्सर्जन तंत्र का। ठीक, अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 ये कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है एड्स, बेरीबेरी, घेंगा और मधुमेह। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा मधुमेह। क्या हो जाएगा? मधुमेह बीमारी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल 38वां नंबर सवाल है। छोटा करते हैं इनको। हो गया। सवाल यह कह रहा है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर प्राप्त स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ऑप्शन है जल, खून, संकेत, वायु। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा संकेत। क्या होगा? संकेत होगा, याद रखिएगा। 38 का क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 ये है, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन ग्रंथि हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन लोहा, वसा, प्रोटीन, आयोडीन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा आयोडीन। ठीक है, हमको भूख लगे, फटाफट देखेंगे सारा सवाल को। ठीक है, बहुत जल्दी भूख लग गया हमको। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है 40। सवाल नंबर 40 ये है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। तो लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है, तो ये पटना में नहीं मिलती है। ठीक है, मजाक में मत लीजिएगा सारे सवाल को। ऑप्शन देख लीजिए, विरिसन में, पीयूष ग्रंथि में, अग्नाशय में, और है प्रावटो ग्रंथि में। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विरिसन ग्रंथि में। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? विरिसन में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर है 41। सवाल नंबर 41 ये कह रहा है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों को किस क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है। वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, जनन में। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा वृद्धि में। ठीक है, वृद्धि में ऑक्सिन पादप हार्मोन क्या करता है? वो सहायता करता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 42। सवाल नंबर 42 ये है कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन है मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु, इनमें से कोई नहीं। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब मस्तिष्क का, रीढ़ का और रज्जु का। ठीक है, अब देखते हैं अब अगला सवाल है सवाल नंबर 43। सवाल नंबर 43 ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एवं क्या है, रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से? अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडाशय से। कहाँ से? अंडाशय से, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर है 44। सवाल नंबर 44 ये है कि इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। तो मादा जनन हार्मोन पूछ रहा है कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजनिस्टोन, ठीक है, एस्ट्रेडियोल, और इनमें से सभी। तो इनका 44 का जो आंसर होगा वो होगा सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर है 45। सवाल नंबर 45 ये है कि कुछ जानवर क्या जुगाली करते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन है स्वास्थ्य के लिए, भोजन पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से
कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन पचाने के लिए। जुगाली का मतलब होता है वो जो गाय या फिर भैंस वो क्या करते हैं, मुंह को हमेशा चलाते रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग जुगाली। तो वो जो करते हैं ना गाय भैंस, वो जो जुगाली करते हैं वो भोजन को पचाने के लिए करते हैं, ठीक है, जुगाली। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। और हम लोग जो मतलब भोजन को पचाने के लिए क्या करते हैं, मतलब जो मन सो मोबाइल चला लेते हैं थोड़ा सा, क्रिकेट खेल लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आजकल का तो बच्चा का भोजन पाचन हो जाता है आराम से मोबाइल चलाने से, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रेडियोल, ठीक है, एड्रीनल और है रिलैक्सिन। इनका जो सही आंसर होगा 46 का वो हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर है 47। सवाल नंबर 47 ये कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, इनमें से सभी। तो इनका जो सही आंसर होगा 47 का वो हो जाएगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 ये है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ठीक है, ऑप्शन है ऑक्जिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह और वृद्धि रोधक की तरह। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा वृद्धि रोधक की तरह है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल। सवाल नंबर 49 है, सेकेंड लास्ट सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। क्या सहायक होते हैं वो दिया हुआ है। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों, ठीक है। 50 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर लास्ट है, 50वां नंबर सवाल। मेरे प्यारे स्टूडेंट 50 नंबर सवाल है ये है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, एथिलीन और साइटोकाइनिन। तो इनका जो सही आंसर होगा वो होगा जिब्रेलिन्स। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन्स हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बताना है कमेंट करके कि ये सारा सवाल आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट में लाइक और लिखिएगा नाइस वीडियो सर, मतलब जो आपके मन में आए वो मतलब कमेंट कर देना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया करके मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई, आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।